यूपी के मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और पीड़ितों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश की 90% आबादी दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक समुदायों से है, लेकिन 500 से अधिक बड़ी कंपनियों की सूची में इन वर्गों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना, नौकरियों और उद्योगों पर केवल सिर्फ 10% लोगों का नियंत्रण है और 90% जनता का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर एसआईटी जांच में 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। जांच में सामने आया है कि उन्होंने अपने परिवार और साथियों के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां खड़ी की, जिसमें आर्यनगर की 11 दुकानें और कई प्रॉपर्टी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गेवरा रोड बिलासपुर में मोटरेन की मालगाड़ी से टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि हादसा बेहद भयावह था, जिसमें कई यात्री ट्रेन के डब्बों में फंसे रह गए। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने बड़ा फैसला लेते हुए टीम का नाम बदलकर सनराइजर्स लीडर कर दिया है। माना जा रहा है कि यह बदलाव टीम में नए अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और ब्रांड रिफ्रेश रणनीति का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि वे बिहार चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, क्योंकि वह जंगल राज है। उन्होंने अपनी सुरक्षा वापस लेने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर उन्हें असुरक्षित माहौल में ढकेल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरजेडी पर तंज कसते हुए राष्ट्रीय जनता दल का कट्टा बिहार चुनाव का बैठा देगा भट्टा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब विकास चाहती है, न कि अपराध का समर्थन। बिहार में जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा के भाई, भाभी और भतीजी की संदिग्ध मौत पर पप्पू यादव ने कहा कि यह स्वाभाविक नहीं लगती। उन्होंने कहा कि फांसी थी, जहर था या कुछ और, जांच में सब साफ होगा। एफएसएल टीम जांच में जुटी है और पुलिस ने केस को संदिग्ध मानकर तफ्तीश शुरू कर दी है। अहमदाबाद में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती और इंदिरा गांधी की शहादत दिवस का जिक्र करते हुए कहा, पटेल के विचार कांग्रेस की आत्मा में है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे समारोह में ब्रिटिश टोपी पहने राजा की तरह अकेले बैठे थे। झारखंड के खूंटी जिले में लोहागढ़ मेले के दौरान नशे में धुत भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में थाना प्रभारी विनय कुमार जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस टीम भीड़ को शांत कराने गई थी, लेकिन शराबियों ने ईंट पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी गई है। यह नई नीति शिक्षकों की पारदर्शी और समान तैनाती सुनिश्चित करेगी तथा छात्रों के शैक्षणिक हितों को प्राथमिकता देगी। दिल्ली के राहुल एवेन्यू कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एससी गुप्ता और अन्य अधिकारियों को आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध सबूत आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह पर एक विवादित वीडियो के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो अधूरा है और जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर पूछताछ होगी तो मैं पूरा जवाब दूंगा। पंजाब के लुधियाना के समराला में कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान दोस्तों के साथ एक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।